वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मरियम किचन डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ और एक नई छोटी सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज हम बनाएंगे मटर वाले चावल, हरे भरे से मटर वाले चावल बनाएंगे। जिसके लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं वो हम आपको नोट करवा देते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी आप सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। हरे भरे मटर वाले चावल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको बताते हैं। इसमें वो चीज़ें नहीं डलेंगी जो हम आम मटर वाले चावल में डालते हैं। ना प्याज जाएगा, ना अदरक लहसुन जाएगी, ना टमाटर जाएंगे। लेकिन बहुत कम चीज़ों के साथ ये बहुत लजीज पुलाव बनता है मटर का। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हाफ़ केजी मटर जो है वो छील के हमने रख लिए हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियां हैं, मटर वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। साथ में हमने 3-4 ग्रीन चिलीज लिए हैं, इनको हम चॉप करेंगे। इसके साथ हमने एक बंच हमने धनिया का लिया है, इसको धो लिया अच्छी तरह से। इसको हम छोटा छोटा काटेंगे और ग्रीन चिलीज के साथ चॉप करेंगे। साथ 1 टीस्पून हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट की लिए और 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर है। इसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके साथ हमने 1 गिलास चावल जो है वो धो के भिगो दिए। जब तक ये भीगते हैं तब तक हम क्या करेंगे, अपनी ये ग्रीन चिलीज जो हैं इनको हम छोटा इस तरह से काट लेंगे। इसकी कटिंग करके हम इसको चॉप करेंगे इस तरह से। अगर आप लोग कम खाते हैं तो दो से ज़्यादा ना डालिएगा। हम लोग ज़रा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं 3 ग्रीन चिलीज जो हैं वो लूँगी और इनको मैं इस तरह से काट लूँगी। इनको कट करके फिर हम चॉप करेंगे और उसके बाद बहुत आसान बनेंगे ये। डंडी समेत धनिया जो है वो मैंने लिया है। डंडी की एक अलग ही खुशबू होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। इसको हम इस तरह से काट के इसलिए रफ़ काट रहे हैं कि अभी हमने इसको चॉपर में डालना है, चॉप करना है। हमें इसका सिर्फ टेस्ट चाहिए और कलर चाहिए चावल के अंदर। ना हम प्याज ऐड करेंगे ना टमाटर ऐड करेंगे। ये लीजिए, इसको अभी हम चॉप करेंगे। कोरिएंडर लीव्स और इसको ग्रीन चिलीज़ को इस तरह से रफली चॉप कर लिए, क्रश कर लिए हमने। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब हम बिस्मिल्लाह करेंगे। हमने पैन ऊपर चढ़ाया है, इसमें हम अंदाजे से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 1 गिलास चावल के हिसाब से इतना काफ़ी होगा। इसको गर्म होने देंगे। जब ये गर्म होगा तो इसके साथ ही हम, ये बहुत ही आसानी से बनते हैं, इसमें कुछ भी ख़ास करने वाला काम नहीं होता। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा जब क्रैकर होने लगेगा तो इसके साथ हमने क्या करना है वो हम आपको भी बताते हैं। देखें जी, ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर ये जो हमने धनिया जो है इसको ऐड करते हैं, जो हमने चॉप करके रखा हुआ था। इसको हम इस तरह से इसके अंदर अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर साथ ही ये मटर ऐड करेंगे। मटर जो है वो डाल के हम इसके साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये बड़ा हरा भरा सा और ज़बरदस्त सा मटर पुलाव तैयार होता है। आज आप भी इस तरह से देखें और फिर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी जो है ये कैसी लगी। ये बड़ी क्लास की रेसिपी है और बहुत कम लोग इस तरह से बनाते हैं। ज़्यादातर वो प्याज और टमाटर वाले तरीके से बनती है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। कोई ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। बहुत कम मसालों के साथ ही चावल बनते हैं और बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। इसके साथ आप शामी कबाब, कोई चटनी, कुछ भी ऐड करके साथ किसी मेहमान के सामने भी रख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें मटर को इस तरह से धनिया और ग्रीन चिलीज़ के साथ फ्राई करते हुए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको जल्दी से इस तरह से मिक्स करेंगे। और मेरा ये 1 गिलास से थोड़े से ऊपर चावल है, तो 2 गिलास पानी इसलिए डालूँगी कि ये पुराने चावल हैं। अगर आपके नए चावल हैं तो पानी कम डालिएगा। देखें किस कदर जल्दी बन रहे हैं ये चावल। हमने भिगो के रखे हुए हैं और मटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब हमने ये पानी जो है ये मैयर करके रखा हुआ है, ये हम डाल देंगे इसमें। इस स्टेज पे आप नमक चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे, इसका कलर देखें कितना खूबसूरत ग्रीन लग रहा है।
अब हम इसको कवर करेंगे। जैसे बॉयल आएगा नमक चेक करके हम इसमें चावल डाल देंगे। ये देखें कितनी झटपट बनने वाली रेसिपी। देखें जी बॉयल आ गया है और अब हम क्या करेंगे, चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी हमने इसका निकाल लिया, इसको हम इस तरह से ऐड कर देंगे इसके अंदर। वाइट चावल ग्रीन मटर के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अगर हम प्याज ऐड करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, फिर ये वैसे नहीं बनते जैसे बनने चाहिए, कलर चेंज हो जाता है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। फिर इसको दम पे रखेंगे। ठीक है जी, इसको हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद चेक करें। देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये। थोड़ा सा बस इसमें पानी मौजूद है, उसको हम थोड़ा सा ड्राई होने के बाद दम पे रखेंगे। अब आप इसका कलर देखें, इसकी शक्ल देखें और जायका तो इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है क्योंकि ये बिल्कुल हट के पुलाव है। इसको अब हम दम पे रखेंगे। पानी इसका बिल्कुल कम हो गया, बाकी की जो चावल की कसर है वो दम पे पूरी हो जाएगी। तकरीबन 5 मिनट का हम इसको दम देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसका दम जो है उसको खोलेंगे। देखिए जी 6-7 मिनट हो चुके हैं, दम हो गया है और अब हम इनको डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा मिक्स किया हमने, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसके लिए हम चटनी हमने बनाई है इसके साथ दही की, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। सारे डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त से हमारे ये हरे भरे से मटर वाले चावल बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ मैंने धनिया, पुदीना और थोड़ा सा लहसुन और दही की चटनी बना के रखी है। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो कैसी लगी। तो मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।